अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बादशाह अफरीदी एकेडमी, जहाँ पर आपको पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी और ये वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन एकेडमी है बादशाह अफरीदी एकेडमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएमए 159 जॉब्स इन पाकिस्तान आर्मी 2026 इनिशियल टू आईएसएसबी डिटेल। सिलेबस फॉर पीएमए 159 लॉन्ग कोर्स, टेस्ट पैटर्न, मेडिकल, फिजिकल एंड आईएसएसबी, इंटरव्यू, एसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। 100% नोट्स भी अवेलेबल हैं। ये पीएमए 159 लॉन्ग कोर्स की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप पीएमए के जितने भी टेस्ट हैं अपकमिंग ईयर्स में होने वाले, उन सब के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल है। अभी पीएमए 159 इन सितंबर अनाउंस्ड हो जाएगा और उसकी डिटेल आप लोगों ने सबसे पहले ये लाजमी सुननी। इनिशियल टू आईएसएस भी एक कैंडिडेट फ्रेश होता है, वो कहते हैं सर मैंने पीएमए का टेस्ट देना है, मैं क्या करूँ? वो ये वीडियो वॉच करे, क्योंकि इसमें मैंने इनिशियल टेस्ट से लेकर आईएसएसबी के एंड तक, आप लोग के रिकमेंडेशन के एंड तक मैंने कंप्लीट डिटेल इसमें बताई है। फिजिकल कैसे होगा, टेस्ट का पैटर्न, मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाने हैं, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस होने हैं, ऐसे कौन से आएंगे, आईएसएसबी डे 1, डे 2, डे 3 एंड डे 4, डे 5 कौन कौन से टेस्ट होंगे, कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने ये वीडियो वॉच की, आपको कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, क्योंकि इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ एक एक चीज़ बता दिया है। ये है पीएमए की इम्पोर्टेंट तरीन वीडियो और इसमें हर एक वो डिटेल मौजूद है जो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप फलाने के पास जाएँ, फलाने के पास जाएँ कि पीएमए होता क्या है। जो कैंडिडेट ये वीडियो वॉच कर लेगा उसे समझ आ जाएगी कि पीएमए है क्या, आईसीएस भी क्या है। कंप्लीट डिटेल के साथ जिस तरह मैंने इजी वे में बनाई है, आप सबको समझ आ जाएगी। सो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और कंप्लीट डिटेल के साथ आप लोगों ने ये वीडियो वॉच करनी है ताकि आपको समझ आ सके। ये आप डाउनलोड कर लें, डेली हाफ हाफ करके वॉच कर लें, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो है। ये वीडियो काफ़ी है आप सब के लिए, ये आप लाजमी एक वॉच कर लें, आपको सब समझ आ जाएगी। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पीएमए 159 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज आपकी 17 ईयर्स टू 22 ईयर्स, ये है इसकी मिनिमम एज और मैक्सिमम। इससे ज़्यादा कम हुई वो एज रिलैक्सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फ़िलहाल आप यहाँ तक ध्यान दें। हाइट आपकी मिनिमम इससे 1 सेंटीमीटर या 1 इंच भी कम हुई आप नहीं अप्लाई कर सकते। 5 फीट 4 इंच विच इज़ इक्वल टू 162.5 सेंटीमीटर। मार्शल स्टेटस अनमेरिड। 55% मार्क्स इन एफएससी एंड एफए आर्ट्स और साइंस दोनों के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एफएससी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ये है कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीएमए 159 लॉन्ग कोर्स। ये है पीएमए 159 का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट इसमें हमने बात करनी है एज रिलैक्सेशन की। आपको मैं कंप्लीट गाइड करूंगा, एक एक चीज़ आपकी क्लियर करूंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन अगर फिर भी रह जाता है वो आपने पूछना है। जो मैं बताऊंगा उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मैं वीडियो में डिटेल के साथ बता चुका हूँ। इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट। इंटरमीडिएट अगर आपने की है 17 to 20 ईयर्स आपकी होनी चाहिए, ये 2025 का है। बट क्राइटेरिया एज रिलैक्सेशन का आप 2024 2023 का भी निकालेंगे ना, सबका सेम होता है। क्योंकि एज रिलैक्सेशन में क्या होना है, 3 मंथ्स बस, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। सितंबर में इसकी जॉब्स अनाउंस होंगी, वो आपको कहेंगे कि आपकी मार्च अप्रैल मई तक, नेक्स्ट 2027 तक अगर आपकी एज 22 ईयर से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो आपने यही देखना है, अगर आपकी एज है 21, आपने अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, और अगर अप्लाई हो गया देन आपका एज का मसला सॉल्व हो जाएगा, उसका कोई ऑटोमेटिक है सब कुछ। देन आप लोग का ये, आप लोग को आई होप समझ आ गई होगी कि अगर आपकी एज 22 ईयर्स है तो आपको जस्ट 3 मंथ्स की रिलैक्सेशन दी जाएगी। वो डेट यहाँ पर लिख दी जाएगी, मई होगी या जून होगी, सही है। देन ग्रेजुएट, कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 2 ईयर ग्रेजुएशन की है एंड सर्विंग पाकिस्तान नेवी आर्मी एयरफोर्स। जो भी जिन्होंने ग्रेजुएशन की है 2 साल, 14 ईयर्स की एजुकेशन है, साथ में पाकिस्तान आर्मी या नेवी में भी वो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए क्राइटेरिया ये कि 17 to 23 ईयर्स, उनके लिए एक ईयर बढ़ा दिया। देन रिलैक्सेबल फॉर जस्ट 3 मंथ्स बोथ अपर एंड लोअर लिमिट्स। इसमें देख लें कि 3 मंथ्स के लिए जस्ट उनको रिलैक्सेशन दी गई है, जस्ट 3 मंथ्स, इससे ज़्यादा नहीं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, क्योंकि जस्ट 3 मंथ्स ही दे रहे हैं। ग्रेजुएट जिन्होंने बीएस ग्रेजुएशन, ये बैचलर कंप्लीट कर लिया है, बीएस, बीए, बीबीए, बीपीए, 24 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। नो एज रिलैक्सेशन, कोई एज रिलैक्सेशन इनको नहीं दी जाएगी। ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को, सर्विंग पाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स 17 to 25 ईयर्स इनकी एज होनी चाहिए। नो एज रिलैक्सेशन, इसमें भी एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर इस एज रिलैक्सेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ये है नोट्स की डिटेल।
डिस्काउंट चल रहा है और बहुत बड़ा डिस्काउंट है। आप लोग को कोई भी अकेडमी इतना डिस्काउंट नहीं देगी। इसमें 2024 से 2026 तक PMA 158 तक जितनी भी एक्सपीरियंस है सारे पास पेपर शेयर किए जाएंगे। वर्बल, मैथ्स, इंग्लिश, नॉन वर्बल, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज कंप्लीट शेयर किया जाएगा। PDF की जो फीस है 1200 है, बाकी स्पेशली डिस्काउंट कर दिया जाएगा। फुल प्रिपरेशन में लेक्चर्स डेली होंगे, इंटेलिजेंस, ट्रिक्स, क्विज, नोट्स और टेस्ट भी स्पेशली ले जाएंगे। सबसे मेन चीज़ है टेस्ट। पहले थी इसकी फ़ीस 5000, अभी जो ऑन है ना इसकी जो फ़ीस चल रही है वो है 3000 कर दी गई है, डिस्काउंट चल रहा है। 3000 इसकी फ़ीस है और आप लोग इस ऑफ़र से लाजमी फ़ायदा उठाएं। बाद में अगर ये 5000 हो गई तो फिर इसमें डिस्काउंट बहुत मुश्किल से आपको मिलेगा। अभी देखें 3000 है। और मैं आपको ये बात बताऊँ कि अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, फ़ीस आप लोग कंप्लीट अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपके लिए फिर भी थोड़ी बहुत कमी कर दी जाएगी, बट आप लोगों ने अपना चांस ज़ाया नहीं करना। क्योंकि PMA का ये असूल है आर्मी का कि अगर आप लोगों ने 3 बार टेस्ट दिया और फेल हो गए हैं, फोर्थ टाइम आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई हो जाएगा बट आपको टेस्ट के लिए नहीं बैठने देंगे। सो जो कैंडिडेट्स 2 बार टेस्ट दे चुके हैं तो वो लाजमी अप्लाई करें, जो 3 बार दे चुके हैं वो फोर्थ टाइम नहीं करें। अप्लाई कर लेंगे, बाद में जाएंगे, किराया लगाएंगे, सेंटर जाएंगे, उनका टेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए जो न्यू कैंडिडेट्स या फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं वो लाजमी प्रिपरेशन करें, क्योंकि अभी जो PMA के टेस्ट हैं ये बहुत मुश्किल आ रहे हैं। इसके जो टेस्ट हैं इसकी पासिंग रेशो बहुत कम आ रही है, इसलिए कैंडिडेट्स को चाहिए ज़्यादातर प्रिपरेशन करें। और आपको इंशाल्लाह ऐसी प्रिपरेशन करवाऊंगा कि आप लोग कहेंगे सर आपका A to Z एक एक क्वेश्चन सेम आया था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेशो बड़ी ठीक चल रही है। कैंडिडेट्स काफ़ी अपना टेस्ट पास कर लेते हैं और अब PMA 158 के ISSB की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो जो कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं 158 के ISSB तो वो भी लाजमी कॉन्टैक्ट करें। नीचे नंबर गिवन है 0343600999, इस पर आप मैसेज करें, आपको डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। और 159 के जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो लाजमी आज से बैच ज्वाइन करें ताकि उनका कोर्स टाइम से कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट ये है नॉट एलिजिबल फॉर PMA 159, ट्वाइस रिजेक्टेड बाय जनरल हेडक्वार्टर ISSB से 2 टाइम्स अगर वो नॉट रिकमेंड हुए देन यू कैन नॉट अप्लाई। मेडिकल अनफिट, ट्वाइस फेल इन इनिशियल टेस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर मेडिकल अनफिट है, 3 बार फेल हो चुका है इनिशियल टेस्ट में, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। कैंडिडेट इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटी, कोई नशे में किसी को या आइस पीते वक्त, ये जितने भी नशे हैं इलीगल एक्टिविटी, अगर इन पर इनको FIR इनकी कटी है या किसी भी डकैती, चोरी, इनमें ये इन्वॉल्व है और FIR कटी है तो ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कंप्लीट रिकॉर्ड जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्योंकि कैंडिडेट का एक होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर वही इन कामों का है, चोरी डकैती का, तो कैसे ऑफिसर्स बन सकता है, मुझे आप बताएं। सो इसलिए ये इन्होंने बता दिया कि ये एलिजिबल नहीं है। रिज़ाइन और विदड्रॉ फ्रॉम आर्म फोर्सेस, अगर कैंडिडेट्स ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन की है और वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कहते हैं रिज़ाइन, देन वो भी एलिजिबल नहीं है। अगर आप कहें कि उनको कैसे पता लगेगा, वो जब आपका नंबर, नेम, CNAC इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन एकेडमिक, ये जो टेस्ट है इसका सिलेबस मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, मैप्स प्लस कंप्यूटर, गवर्नर प्लस CM नेम, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंग्लिश, मैथ्स, मैथ्स में आप लोग की डेफिनेशन ज़्यादातर आएंगी, डायमेंशन वो जो से इसमें होती हैं, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, ये आपके ज़्यादातर आते हैं। इंग्लिश में ग्रामर, सारी A to Z ग्रामर करनी है, ज़्यादातर इंग्लिश के क्वेश्चंस नज़र आएंगे। जनरल नॉलेज, जो भी करंट अफेयर चल रहे हैं उसके रिलेटेड, मैप्स के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, बाकी कंप्यूटर के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आएंगे। और गवर्नर, CM नेम, ये भी आपको हर एक सूबे के आने चाहिए। देन इंटरव्यू फॉर PMA, इंटरव्यू में क्या देखा जाएगा, सबसे पहले कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन, ये नहीं कि आप बस कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, बाकी कम्युनिकेशन स्किल ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो, ड्रेसिंग ज़ीरो, हेयर कट ज़ीरो, हीरो बने हुए हैं तो ये नहीं चलेगा वहाँ पर। कॉन्फिडेंस, आपको कंप्लीट पॉइंट्स बता देता हूँ, अगर ये आप में है तो देन आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। कॉन्फिडेंस इन कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट नॉलेज, आपसे पूछा जाएगा कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, जो आप बताएंगे उसके रिलेटेड आपको नॉलेज होना चाहिए। जनरल नॉलेज अबाउट पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, क्या जनरल नॉलेज, पाकिस्तान आर्मी, आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे, आर्मी के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं, नेवी एयरफोर्स के पास कितने हैं, टैंक कितने हैं, यूनिट्स कितनी हैं, और अगर आपके फादर आर्मी में, आर्मी नंबर, यूनिट, रैंक, और जो से है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस में, इन किस आर्म फोर्सेस में है। जिस तरह आ जाता है ये इन्फेंट्री, आर्मर्ड,
तो ये सारे आपको इसके रिलेटेड आने चाहिए। इनको कहते हैं रेजिमेंट, किस रेजिमेंट में है, इन्फेंट्री है, आर्मर्ड है, ये आपको इसके रिलेटेड भी नॉलेज होना चाहिए। ये स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जिनके फादर आर्मी में है। बाकी सिविलियन से आर्मी चीफ का नाम, ये एयरक्राफ्ट नेवी में कितनी शिप्स हैं, इनके नेवल चीफ का नाम, इसकी एकेडमी किधर है, आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स का चीफ एकेडमी, तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आप बायोडाटा फॉर्म फिल करेंगे उसके रिलेटेड, और ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। बायोडाटा फॉर्म सेम वही होगा। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, पब्लिक स्पीकिंग, आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है इंटरव्यू में कि इस पर आप बात करें। ग्रुप डिस्कशन, तो ये है कंप्लीट डिटेल फॉर इंटरव्यू पीएमए। ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने डिटेल के साथ एक एक पॉइंट डिस्कस कर लिया आपके साथ। ये आ गया सिलेक्शन प्रोसेस। सबसे पहले अप्लाई फॉर पीएमए 159 ऑनलाइन और विजिट आर्मी सिलेक्शन सेंटर। आपकी मर्जी ऑनलाइन करना है या सिलेक्शन सेंटर जाना है। इनिशियल टेस्ट होगा सबसे पहले, जिसमें एकेडमिक इंटेलिजेंस टेस्ट, ये दो टेस्ट होंगे। रिटन टेस्ट होगा, मीन कंप्यूटर पर आपका होगा। सही है, ये आपका ये नोटबुक या किसी पेपर पर नहीं होगा, ये होगा ऑनलाइन। इनिशियल मेडिकल एग्जाम एट आर्मी सिलेक्शन सेंटर, मेडिकल भी आपका ये आर्मी सिलेक्शन सेंटर में होगा। फिजिकल टेस्ट होगा, देन आपका इंटरव्यू। तो ये हो गए आपका सिलेक्शन प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस यहाँ तक। देन आपकी आईसीएस भी होगी, फाइनल मेडिकल, देन ज्वाइनिंग लेटर बाय जनरल हेडक्वार्टर। ये है सिलेक्शन प्रोसेस। देन ये नोट्स की डिस्कस तो मैंने आपके साथ कर ली है। तो ये था कंप्लीट, और जो ये आप देख लें, ये मैंने ऑफ़र दी हुई है, डिस्काउंट फ़िलहाल चल रहा है, तो इसको आप लाजमी यहाँ से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर लें टाइम से, ताकि आप लोग इजीली प्रिपेयर हो सकें। ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस ये है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन पीएमए 158 और 9, यहाँ पे मैं 9 कर देता हूँ। 159 ऑनलाइन थ्रू जॉइन पाक आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट। पहले आपने जाना है आर्मी ऑफिशियल वेबसाइट पर, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी .gov.pk, देन फिल आउट द ऑनलाइन फॉर्म एंड सबमिट। एक ऑनलाइन फॉर्म होगा, आपने फिल करना है, सबमिट करना है। बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, आप लोग इजीली फिल कर लेंगे। फिर आप लोग की जो स्लिप हो गई, इस स्लिप को डाउनलोड करने में आप लोग का 1 महीना भी लग सकता है, 15 डेज़ भी लग सकते हैं, 20 डेज़, 25 डेज़ भी लग सकते हैं। आपने ये नहीं कहना कि सर मेरी स्लिप अभी तक अप्रूव नहीं हुई, ये पेंडिंग पर क्यों आ रही है। तो पेंडिंग पर ही आएगी, लाज़मी आएगी, ये नहीं कि नहीं। और अगर आप लोग की जो स्लिप है 20 डेज़ में आप लोग का अगर आ रहा है पेंडिंग, तो समझो आपकी जो आपका फॉर्म है सबमिट हो चुका है। अगर 20 डेज़ में पेंडिंग नहीं आ रहा, वो आप लोग का आ जाएगा कि आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, दोबारा से अप्लाई करें, ये आपका इशू आ रहा है, तो देन आप दोबारा इशू फॉर्म फिल करें, कोई मसला नहीं है। तो ये है इसका डाउनलोडिंग प्रोसेस। यू विल हैव टू प्रिंट आउट दैट एग्जाम स्लिप एंड गो टू आर्मी सिलेक्शन सेंटर। आपने क्या करना है, प्रिंट आउट करके एग्जाम सेंटर के लिए जाना है। तो ये है आपका ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस। डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड ऑफ मैट्रिक एफएससी दोनों का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, और ये अटेस्टेड फोटो कापीज़ आप करवाएं ना करवाएं आपकी मर्ज़ी है। आपके पास ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड ऑफ मैट्रिक एंड एफएससी, ओरिजिनल डोमिसाइल, कंप्यूटराइज नेशनल आईडी कार्ड या स्मार्ट कार्ड, कोई भी फॉर्म नहीं चलेगा। 3 मल्टीप्लाई बाई कलर फोटो आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए। मैट्रिक एफएससी सर्टिफिकेट, एफएससी का सर्टिफिकेट नहीं है तो मैट्रिक का चल जाएगा। ओल्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ओल्ड उर्दू वाला आईडी कार्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। टेस्ट पैटर्न है इसका, वर्बल में 84 एमसीक्यूज इन 30 मिनट्स, नॉन वर्बल 64 एमसीक्यूज इन 30 मिनट्स, एकेडमिक 50 एमसीक्यूज इन 30 मिनट्स। ये है आपका टेस्ट पैटर्न। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले देखें, आप जैसे ही जाएंगे आपको कहा जाएगा कि रनिंग के लिए रेडी हो जाए। रनिंग के लिए आप लोगों ने कोशिश करें कि ट्राउज़र शर्ट में जाएं इजीली, और नीचे जॉगर्स पहन कर जाएं, ऐसे जॉगर जिसमें आप इजीली रनिंग कर सकते हैं। सही है, देखिए यहाँ पे टेस्ट का जो डिस्टेंस है 1.6 किलोमीटर है, 1 माइल बनता है। इसका 8 मिनट का टाइम होगा। अगर 8 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड हो गए, आपका उसी टाइम कहेंगे कि आपका जो टेस्ट है वो फेल हो गया, रनिंग में आप फेल हो गए हैं। आप इसमें चांस दोबारा आपको नहीं मिलता। नेवी में दोबारा चांस मिल जाता है, इसमें आपको 90% है कि नहीं मिलता। और साथ में आपका अगर रनिंग फेल हो गई, बाकी आपका कुछ भी नहीं होगा। मेन है रनिंग इसकी। रनिंग में आपने कोशिश करना है कि एक ही स्पीड से भागना है। अगर आपने स्टार्ट में आपने कहा कि काफ़ी कैंडिडेट्स हैं, मैं स्टार्ट में ही आगे निकल जाता हूँ, फिर आप सबसे एंड में पहुँचेंगे और मे भी आपको टेस्ट फेल कर दें। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, नाश्ते में आप लोगों ने कोशिश करनी है एग खा कर जाएँ, और मिल्क, सही अच्छा सा नाश्ता करें, हेल्दी नाश्ता। उसके बाद आप लोग अपनी रनिंग की प्रैक्टिस करके जाएँ। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपका स्टेमिना होगा, आप थकेंगे नहीं, एक ही स्पीड से भागेंगे, आपका ईज़िली कवर हो जाएगा।
सो रनिंग में आपने जज्बाती नहीं होना। फिजिकल टेस्ट में क्या है कि फिजिकल टेस्ट में हर पाकिस्तान आर्मी में अगर सिलेक्शन चाहते हो तो सब्र से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक नहीं, दो तीन लोग आपको नोट कर रहे होते हैं। क्योंकि परसों 2 दिन के बाद फिर आपका जिस दिन फिजिकल होता है उसके 2 या 3 दिन बाद आपका इंटरव्यू होता है। सो फिर आपको वही ऑफिसर वहाँ पर नज़र भी आ जाएगा। ज़्यादातर जो सिचुएशन है उसमें यही होता है कि वही ऑफिसर आपका इंटरव्यू में भी आपके साथ बैठा होगा, और मे बी वो साइकोलॉजिस्ट हो, मे बी वो ऐसी ऑफिसर हो जो कि फिजिकल आपका चेक कर रहा हो। बट ये कंफर्म नहीं है कि मे बी वो ऑफिसर वहाँ पर हो या ना हो, बट आपने कोशिश करनी है कि अपना 100% देना है। और फिजिकल में कोशिश करें कि सब्र से काम लें, आराम सुकून से भागें। एंड में आके जब आपको पता लग जाए, आपके पास वॉच होगी, जब आपको पता लग जाए कि 2 मिनट है, ये डिस्टेंस है, उस टाइम आप एंड में आके स्प्रिंट लगा दें। एंड में, स्टार्ट में नहीं, एंड में आके आपने एक स्प्रिंट लगाना है, जिसकी वजह से आप देखना, जब स्टार्ट में आप आराम से भागेंगे एक ही स्पीड से, एट द एंड आप स्प्रिंट लगाएंगे, तो देखना आपका जो है टाइम भी कवर हो जाएगा, डिस्टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपका टेस्ट भी पास हो जाएगा। और इसमें ये नहीं होता आप चाहे पहले मुकम्मल करें टेस्ट या बाद में, बस टाइम से पहले आपने फिनिश करना है, आपके मार्क्स फुल लग जाएंगे। सही है। और ये किसी को नहीं पता कि इसके कितने मार्क्स होते हैं, ये इनका अपना क्राइटेरिया है स्टाफ का, वो आपको नोट कर रहे होते हैं। सही। पास और फेल का इसमें सिस्टम होता है, बाकी इसका कोई लेना देना नहीं है मार्क्स से। आपको हर एक यूट्यूब चैनल पर यही गाइड किया जाएगा, इसके इतने मार्क्स होते हैं, इसके इतने मार्क्स होते हैं। पीएमए के जितने भी कोर्सेज हैं ना, आप ऑफिसर्स बनने जा रहे हैं, आपके ये मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते कि ये आपका कैसे। आईएसएसबी में जो सी है ना, फॉर ये पीएमए के जो सी है ना, आप लोग देखें ये आईएसएसबी की क्वालिटीज़, ये क्वालिटीज़ अगर आप में हैं तभी आप ऑफिसर बन सकते हैं। फिजिकल के मार्क्स से आप लोग कभी भी ऑफिसर नहीं बन सकते। फिजिकल में पास और फेल होता है, बाकी मार्क्स शार्क्स इसके कोई नहीं होते। आपको कोई भी अगर कहे ना कि इसके इतने मार्क्स होते हैं, वो आपको गलत गाइड कर रहा है। मार्क्स इसके नहीं होते, पास और फेल। नेक्स्ट, ये देखें, इसमें मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी, वो थी पुशअप्स। पुशअप्स का ये क्राइटेरिया कि 15 पुशअप्स होंगे। सही है। आपके सामने स्टाफ खड़ा होगा, आपने अगर गलत किया तो वो आपका बिल्कुल कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। 2 मिनट्स हैं, 15 पुशअप्स हैं, आप 11 करेंगे, आपके पासिंग की स्टैंप लग जाएगी। और जब आप ये सारे कंप्लीट कर लेंगे, डिच क्रॉसिंग, चिन अप, सिट अप्स, पुशअप्स और रनिंग, तो आपका जो स्लिप है उस पर पासिंग की स्टैंप लग जाएगी। आपको कहा जाएगा कि या फलाने दिन आप लोग का इंटरव्यू है। जो कैंडिडेट पास होंगे उनको एक जगह पर बिठाया जाएगा और कहा जाएगा कि आपका इस दिन टेस्ट है, वो इंटरव्यू है, तो आप इस दिन आएँ, अपना इंटरव्यू दें। आपको कुछ फॉर्म भी दे दिए जाएंगे, बायोडाटा फॉर्म, वो भी आपने फिल कर लेने हैं। सो आई होप आपको फिजिकल की कंप्लीट समझ आ गई होगी। ये है फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ पीएमए 159 लॉन्ग कोर्स। लास्ट मैंने आप लोग को फिजिकल का क्राइटेरिया बता दिया है, आपको इनिशियल सारा प्रोसेस बता दिया। अब आ जाते हैं इनिशियल मेडिकल टेस्ट ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। जब आप अपना टेस्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपका फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद आप लोग का होगा मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हाइट। मिनिमम हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 162.5 सेंटीमीटर। अगर इससे हल्की आधा सेंटीमीटर भी कम है तो आपको कहेंगे आप जाएं, आपके हाइट का इशू है, आप नहीं अप्लाई कर सकते। नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन हाइट। देन आपका वेट आपका हाइट के हिसाब से चेक किया जाएगा। और अगर किसी की हाइट है 5 फीट 4 इंच, तो उसके लिए मिनिमम जो हाइट रिक्वायर्ड है वो 50 प्लस है। तो 50 प्लस हर एक की कैंडिडेट की होगी। अगर ज़्यादा है 5 फीट 4 इंच और उसका वेट है 80 kg 90 kg, तो वो ओवर वेट कहलाया जाएगा। वो भी उसको एक हफ्ता दिया जाएगा कि कम कर लो, अगर नहीं होगा तो वो भी अनफिट। देन आपकी आई साइट चेक की जाएगी। आई साइट का अगर कोई इशू है तो आपको रेफ़र किया जाएगा, आपको ग्लासेस लग जाएंगी। बाकी इसमें ये नहीं कहेंगे कि आप अनफिट हैं, आप घर जाइए, ये नहीं होता। आपके तीत चेक किए जाएंगे, आप कोशिश करना ब्रश करके जाए, साफ़ सुथरे होंगे। चेस्ट आपकी चेक की जाएगी। चेस्ट अगर कम है, 1 वीक का टाइम देते हैं, आप जाकर जो इसके लिए रिक्वायर्ड है आप वो खाएं, डाइट करें। आपकी चेस्ट पे इंक्रीज़ हो सकती है विद इन 1 वीक। और अगर कम है तो वही आपको 1 वीक दिया जाएगा, अगर ज़्यादा है तब भी वीक दिया जाएगा कम करने के लिए। बाकी इसमें 32 प्लस होनी चाहिए, 32 इंच। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट लिया जाएगा आप लोग का, जिसमें वो आप सर्च कर लेंगे टॉपिक, ये मैंने कंप्लीट डिटेल से बताए हुए हैं। कलर ब्लाइंडनेस में ये होगा कि एक बुक होगी, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, वो आपने देखने कि ये नंबर कौन सा है, 76 है 40, वो नंबर जो लिखा होगा वही आपने बताना है। देन आपके प्राइवेट पार्ट्स एंड नी नॉकिंग, ये आप लोग की चेक होगी। और इनमें अगर कोई इशू होगा तो आप लोग को रेफ़र किया जाएगा टू CMH। एल्बो चेक की जाएगी।
कोई इशू तो नहीं है, एल्बो को टेढ़ी वेढ़ी तो नहीं है। और देन आप लोग के कट्स, हम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिन्होंने प्यार में कट्स लगाए होते हैं, नेम लिखे होते हैं, HMLOPQR ABC कुछ भी लिखा होता है। तो ये जो है ना, ये प्यार मोहब्बत वाले कट्स, इन पे 100% आपको अनफिट किया जाएगा। इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि आपको ज़रूरत ही क्या है कट्स बनाने की। आप लोग अपनी लाइफ खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कट्स बनाएं किसी के लिए। अगर कोई है आपके लिए तो ठीक है, अदरवाइज़ इग्नोर करें सबको। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी प्यार में आकर अपनी बॉडी को ख़राब करना। जो कैंडिडेट जिसके भी कट हैं, वो मेरे से इसके बारे में क्वेश्चन ही ना करे, सर मैंने कट्स लगाए हैं और ये मैंने प्यार में किया, मोहब्बत में आकर ऐसे गलती की है, अब मैं क्या करूं। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसमें आप लोग जो से ना अनफिट कहलाए जाएंगे। सो इसलिए अगर कोई, क्योंकि नए नए आप लोग फ्रेशर होते हैं, सेकेंड ईयर की होती है, इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। बाकी अगर किसी ने ये हरकत की है तो उसको मैं यही कहूँगा कि भाई वो अपने आप को अनफिट ही समझे, क्योंकि कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। आप जा रहे हैं ऑफिसर बनने, तो ऑफिसर बनने के लिए कोई आशिक थोड़ी रिक्वायर्ड है वहाँ। मोटिवेटेड, जो मोटिवेटेड कैंडिडेट होता है और हार्ड वर्कर होता है, अपने काम से काम रखता है, वही ऑफिसर बन सकता है। सो इसलिए जो कर्स का सीन है ना, इनको ना करें। एक कैंडिडेट था जो कि फाइनल मेडिकल ऑफ ISSB के बाद जो फाइनल मेडिकल होता है, जस्ट एक सिगरेट के निशान की वजह से नॉट रिकमेंड हुआ। सो इसलिए आपको मैं यही कहूँगा, अगर किसी का ये इशू है तो वो टेस्ट के लिए भी ना जाए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और आजकल तो वैसे ही एक है, टेक्नोलॉजी जितनी इम्प्रूव कर रही है, लेज़र लेज़र से ये रिमूव हो जाते हैं। और बाकी कैंडिडेट्स को भी यही मशवरा है कि वो इन हरकतों में ना पड़ें, अदरवाइज़ आप लोग अपना फ्यूचर बर्बाद कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में फिर आप नहीं जा सकते नेक्स्ट। नोज़ आपकी चेक की जाएगी, हड्डी टूटी तो नहीं, अगर कोई टेढ़ी वेढ़ी है तो ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन लिखा जाएगा। देन आ जाते हैं इनिशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस। इनिशियल इंटरव्यू आप लोग का होगा जब आपका इनिशियल मेडिकल हो जाएगा। जो कैंडिडेट फिट होंगे उनको कहा जाएगा कि आप लोग फलाने दिन है यहाँ पे इंटरव्यू, और ये बायोडाटा फॉर्म है, ये फिल करके। सबसे पहले आपसे इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किया जाएगा, आपने डोर को ओपन करना है। और ये नहीं कि आप नॉक करें, ओपन किया, आप एक साइड पर खड़े हो जाए, पहले दरवाजे दरवाजे में खड़े होकर सर कहें, सर मे आई कम इन। वो आपको कहेंगे यस कम इन। देन आप लोगों ने दरवाज़ा बंद करना है, ये झुक कर नहीं करना, स्ट्रेट। आपने एक हाथ से दरवाज़ा बंद किया आराम से, ये नहीं कि आप दरवाज़ा बंद किए बगैर ही आप जाएं। चाहे डोर ऑटोमेटिकली खुद बंद होता है, बट आपने खुद करना है। डोर ओपन हुआ, चेयर के राइट साइड पर खड़े हो जाए और कहें सर अस्सलाम वालेकुम, आपको कहेंगे वालेकुम सलाम। और आपको बैठने को कहा जाएगा। जब आप बैठ जाएंगे, खुद को इजी करें, ये नहीं कि आप जज्बाती होकर बैठ रहे हैं और आप में पसीने आ रहे हैं, ये नहीं। आपने आराम सुकून से चिल माहौल में बैठ जाना है। और ये नहीं कि घबराना है, इधर उधर भी नहीं देखना। वहाँ पर अगर कायद आज़म की पिक्चर लगी है, फातिमा जिन्ना की लगी है, या किसी की भी पिक्चर लगी है, पाकिस्तान का फ्लैग है, तो आपने इधर उधर नहीं देखना, जस्ट आई कांटेक्ट रखना है। ऑफिसर जो भी आपके सामने बैठे हो, अगर दो ऑफिसर्स हैं, दोनों को आपने सलाम करना है। और साथ में जब आप बैठ जाएंगे, कमांडेंट आपसे पूछेगा इंट्रोड्यूस और सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे देना है। देन आपके फैमिली के रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अपनी फैमिली का बताएं, उनमें बड़े भाई क्या करते हैं, छोटे भाई क्या करते हैं, सबका डिटेल के साथ बताएं। और वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अब इसमें आप लोगों ने अपने मेरिट्स भी ऐड करने हैं कि आप पाकिस्तान आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये भी आप लोग जो मेरिट्स होंगे उनको आपने जो आपके ISSB भी होगी उनमें आपने यूज़ करने, ताकि जो मेरिट्स आपने लिखे हों, जो आपने आर्मी का बताया, वो कंप्लीट जो साइकोलॉजिस्ट है वो समझ सके कि ये लड़का सच बोल रहा है और ये सच्ची में पाकिस्तान आर्मी के लिए पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, और ये 100% रिकमेंडेड स्टूडेंट है। आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस और फ्यूचर गोल, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फ्यूचर गोल का अगर पूछे तो आप लोग का जो फ्यूचर गोल है वो ही बताएं। और स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी आप लोगों ने सही ठीक से बताने। ये नहीं कि कॉपी पेस्ट आप लोग बता दें, जो आप में है वही आपने बताने हैं। ये नहीं कि आप कहें कि जो स्मोकर है वो कहे सर मैं स्मोकिंग करता हूँ और क्रिमिनल हूँ, ये फलाने नहीं बताने। आप लोगों ने पॉजिटिव होकर कंप्लीट डिटेल के साथ सब कुछ बताना है, ताकि क्योंकि आप जा रहे हैं ऑफिसर बनने, आप कोई वहाँ पे कोई बैंक लूटने नहीं जा रहे। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करने के ऐसे पॉइंट्स बताएं कि पता लगे कि यार ऑफिसर भर्ती होना चाहता है। ये ISSB फॉर्म PMA का, आप लोग को ISSB फॉर्म दिए जाएंगे सब कैंडिडेट्स को जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। उसमें आपने एजुकेशनल रिकॉर्ड लिख लेना है, फैमिली इंफॉर्मेशन जो होगी, पर्सनल डिटेल। इसी यूट्यूब चैनल पर आपको PMA
158 की आईसीएसबी चल रही है, उसका फॉर्म है, सबका फॉर्म एक ही जैसे होता है, पीएमए 158 150 आईसीएसबी फॉर्म सबका सेम है। वो वीडियो आप लोग वॉच कर लेना जब आपके आईसीएसबी हो, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ एक एक चीज़ बताई है। ये सारी आपने उसमें डिटेल इंटर करनी है, पर्सनल डिटेल, स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ अचीवमेंट्स, तो ये आपने कंप्लीट डिटेल के साथ एक एक चीज़ ऐड कर देनी है। और हॉबीज़ का मैं आपको बता दूं, हॉबीज़ आपने जस्ट एक ही लिखनी है। अगर आप 3-4 लिख लेंगे, आपको 3-4 के बारे में कुछ नहीं पता होना, आप कहेंगे सर मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं कैलीग्राफ़ी करता हूँ, मैं गार्डनर हूँ और उसके साथ आप बुक रीडिंग करता हूँ, तो ये हॉबीज़ में आता है। ये नहीं कि आपके स्पोर्ट्स, क्रिकेट खेलना, फलाना, ये नहीं। जो मैंने आपको हॉबीज़ बताई हैं, इनमें से एक बतानी है। अगर आपने चारों बता दी, आपसे क्या, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह देते हैं कि बुक रीडिंग आपसे पूछा जाएगा कि लास्ट टाइम आपने कौन सी बुक रीड की थी, आपको पता ही नहीं होना। तो इसलिए आपने वो पॉइंट्स बताने हैं जो जिसके बारे में आपको नॉलेज हो, और ऐसे बात वहाँ पर करनी है जब जिसके आपसे काउंटर क्वेश्चन ही ना किए जा सके। सो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एक ही हॉबी वहाँ पर लिखें जो आपको दी जाएगा, बायोडाटा फॉर्म दिया जाएगा। ये आ जाता है आईसीएसबी कॉल लेटर। 14 डेज पहले आपको आईसीएसबी लेटर मिल जाएगा। जब आप अपना इनिशियल इंटरव्यू दे देंगे, उसके 3 महीनों या 2 महीनों के बाद आपको आईसीएसबी कॉल लेटर आता है कि आप आए यहाँ से ही कॉल लेटर ले जाए। इसमें क्या होगा, कैंडिडेट को ये लेटर रिसीव करना होगा। ये आईसीएसबी का कॉल लेटर होता है, रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शंस में दी होती है किस दिन आपने रिपोर्ट करना है, और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो सारा डिटेल के साथ इसमें लिखा होता है। कौन से कपड़े अपने साथ लेकर जाने हैं, शूज़ कलर, आपको ट्राउज़र कलर, कंप्लीट डिटेल के साथ इसमें सब कुछ लिखा होता है आईसीएसबी कॉल लेटर में। सो सब कुछ इतनी इजी वर्डिंग में लिखा होता है, आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग डेट इसमें ही लिखी होती है कि किस दिन आपने रिपोर्ट करना है। आईसीएसबी भी आपको दी जाएगी कि गुजरावाला है, कोहाट है और या मलेर की है, आपको बता दिया जाएगा। ये आईसीएसबी डे वन। आईसीएसबी क्या होता है, आईएसएसबी इंटर सर्विसेज सिलेक्टिंग बोर्ड। यहाँ पे वो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जो ऑफिसर बनने आते हैं, जिनका माइंड सेट ही ऑफिसर का हो। अब कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि जस्ट टाइम पास करने आते हैं। सो इसलिए आपने टाइम पास नहीं करना, आप लोगों से जितना पूछें उतना बताएं। ये है आईसीएसबी, जितना पूछें उतना बताएं, डिटेल में ना जाएं, रट्टा ना लगाएं, यूनिक होकर जाएं, सबसे यूनिक। आपको आईसीएसबी में रिकमेंडेशन से कोई नहीं रोक सकता। सो इसलिए ये आईएसएसबी के जो दिन है, इनकी डिटेल गौर से सुननी है, क्योंकि इनमें मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो वो पॉइंट्स, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट यही मिस्टेक करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी आपकी। जब आप आईएसएसबी देने जाएंगे, सबसे पहले बैग चेक किया जाएगा कि कोई एटम बम या कोई न्यूक्लियर बम तो नहीं लाया। वो आप लोग का चेक किया जाएगा, जस्ट ये एज अ जोक है, बट वहाँ पर आप लोग के ये बैग चेक किए जाएंगे कि इसमें कोई, कुछ कैंडिडेट होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, अपने साथ सिगरेट ले जाते हैं। सो ये चीज़ें चेक होती हैं, अदरवाइज़ कोई इतना इशू नहीं है। और साथ में आपको चेस्ट नंबर एलोकेशन, चेस्ट नंबर वहाँ पर आपको दिया जाएगा कि ये आपका चेस्ट नंबर है। आपको 2 चेस्ट नंबर दिए जाते हैं, एक जीटीओ के जो टास्क होते हैं वो, और एक आपको जो चेस्ट नंबर दिया जाता है ये आप लोग का, ये जो हॉल होता है, जॉर हॉल जहाँ पर आपके टेस्ट होते हैं, वो 2 आपको चेस्ट नंबर दिए जाएंगे। रूम एलोकेशन, रूम आपको बता दिया जाएगा कि ये आपका रूम है। बाकी रूम में जब आप एंटर होंगे, बेड इतने ज़्यादा लगे होते हैं, आई थिंक 8 to 9। गुजरावाला में ज़्यादा रूम बड़े होते हैं और बाकी आईसीएसबी को हार्ट में रूम ज़्यादा है, कैपेसिटी कम है। तो इनमें आपको रूम बता दिएगा, जिस मर्जी बेड पर आप जाकर आराम सुकून से रेस्ट कर लें। जैसे ही आप रूम में जाएंगे, अपना सामान रखेंगे, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा कि आप आ जाओ जॉर हॉल में। वहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे, आपको फॉर्म आपको दिए जाएंगे कि ये आपके बायोडाटा फॉर्म है, ये आप फिल करें। 4 बायोडाटा फॉर्म होते हैं, सेम डाटा होता है उसमें, सेम डाटा आपने एंटर करना होता है। आप लोगों ने ये नहीं कि यार मेरे हाथ थक गए हैं, ये हो गया वो, आपने वो फॉर्म फिल करने हैं। जब तक आप वो फॉर्म फिल कर लेंगे आप, उसके बाद आपको कहा जाएगा कि ये आपका ऐसे का टॉपिक है। आपको एक शीट दी जाती है, उसमें आपने ऐसे लिखना है और इवेंट, ये साइकोलॉजिस्ट टेस्ट में आपने लिखना, साइकोलॉजिस्ट बायोडाटा फॉर्म में इवेंट्स आते हैं, वो आपने उसमें लिखना होता है। एम ऑफ माई लाइफ, अनफॉरगेटेबल मोमेंट ऑफ माई लाइफ, इस तरह के इवेंट्स होते हैं। ब्रीफिंग आपको कर दी जाएगी कि नेक्स्ट डे आपका क्या होगा। तो ये डे वन है। इसमें आपने क्या मिस्टेक नहीं करनी, जो आपका बायोडाटा फॉर्म होगा, जो फॉर्म फिलिंग जिसे कहते हैं, उसमें आपने ये कट्स नहीं लगाने। आपने एम लिखा है तो ये नहीं कि यार मैंने तो यहाँ पे स्मॉल एम लिखना था। जो आपने लिख, कोशिश करने के कट्स नहीं लगाने ऐसे। जो आपके नहीं में आराम सुकून से फॉर्म फिलिंग करें, कोई जल्दी नहीं। पूरा दिन होता है आपके पास, 4 फॉर्म होते हैं, सेम टू सेम डाटा एंटर करना होता है।
कोई जल्दी नहीं करनी आपको। ये फर्स्ट डे तो आप लोग के लिए बिल्कुल सुकून का दिन है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। जब आप ऐसे लिखते हैं, आप कहेंगे कि यार मेरा फर्स्ट डे ऐसे ख़राब हो गया, अब मैं क्या करूं। प्रेशर में नहीं आना, ऐसे ख़राब हो गया, लीव इट, ऐसे को छोड़ दें। ऐसे जो आप लिखेंगे वो डायरेक्ट जाएगा डिप्टी प्रेसिडेंट के पास। जब आप ऐसे आपका ख़राब हो गया, लीव इट, पहला दिन ख़राब गया कोई मसला नहीं है, लीव इट, छोड़ दें, जो हो गया सो हो गया। आपका ऐसे ख़राब हो गया, इवेंट्स, साइकोलॉजिस्ट को मनाएं। इसमें ऐसे पॉइंट्स लिखें कि साइकोलॉजिस्ट पढ़ कर ही कहे, कि 2 लाइनें पढ़े और कहे कि यार ये मेरी तरफ से 100% रिकमेंड है। आपने अगर एक आपसे देखें ना, एक मिस्टेक हो गई है तो नेक्स्ट मिस्टेक ना करें, क्योंकि ऐसे डेप्टी प्रेसिडेंट के पास जाता है, इवेंट साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। सो इसलिए ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको गौर से देखें, ताकि ये मिस्टेक आप आईएसएसबी में ना करें। अगर आपका ऐसे ख़राब हो गया, प्रेशर में नहीं आना, चिल होकर आपने इवेंट्स सही कर लेना। अगर इवेंट पहले लिखा, ख़राब हो गया, ऐसे पे फोकस करें। अगर ऐसे आपको कहा जाता है 400 वर्ड्स है, आपने ये नहीं देखना कि मैंने इसमें 400 वर्ड्स ही लिखने हैं। अगर आप 200 लिखते हैं और ऐसे पॉइंट्स लिखते हैं जो कि करंट अफेयर के रिलेटेड हो, कोई टॉपिक आपको आ जाता है, वॉर के रिलेटेड आ जाता है, इसराइल के वॉर, इसराइल यूएस, तो उसमें इसराइल ईरान यूएस का वॉर का आ जाता है, तो उसमें आप लोग अगर 200 वर्ड्स लिखेंगे और ऐसे वर्ड्स होंगे जो बाकी बाकी जो कैंडिडेट्स होते हैं 100, वो 400 वर्ड्स लिखते हैं, आप 200 लिखते हैं और सबसे यूनिक होता है, तो आपका ऐसे सबसे अलग माना जाएगा और वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सो इसलिए आपने जो भी पॉइंट लिखना है वो यूनिक लिखना है और टू द पॉइंट लिखना है। ये नहीं कि आप 400 वर्ड्स पूरे करें, इज़, एम, आई, माई, द, ये वर्ड यूज़ करके, ये वर्ड ज़्यादा नहीं यूज़ करने, और कोशिश करने के सेम वर्ड्स आप दोबारा ना यूज़ करें ऐसे में और इवेंट्स में। सही है, ये मैंने आपको डे 1 की कंप्लीट डिटेल बता दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट डे, आईएसएसबी डे 2, जिसे साइक डे कहा जाता है, साइकोलॉजिस्ट। इस दिन आप लोगों ने कोशिश करें शलवार कमीज पहने, अगर सर्दी है तो वेस्ट कोट पहन ले, गर्मी लग रही है तो वेस्ट कोट पहन ले, वहाँ जा कोई मसला नहीं है, वहाँ पर एसी लगे होंगे, आराम सुकून से हो जाएगा, बट खुद को कंफर्टेबल फील करवाना है। साइक डे है, आप लोग वेस्ट कोट पहनना चाहते हैं नहीं, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा शलवार कमीज पहने। साइक डे होगा, आपने जस्ट लिखना है, कोई आपको चेक नहीं करेगा कि यार इसने क्या पहना है क्या नहीं। साइक डे आपने कंप्लीट लिखना है, क्योंकि पहले दिन तो आप तैयार श्यार होकर घर से जाएंगे, ये डे 2 है, ये साइक डे है। आपने सुबह उठना है, टेस्ट देना है, शलवार कमीज पहने ताकि कंफर्टेबल फील करें। सबसे पहले आपको कहा जाएगा कि आप लोग आए जौहर हॉल में, रिपोर्ट करें, जो मर्जी टेस्ट आपको, बट सबसे पहले आपको ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट होगा। ये आप लोग के 8 सेकेंड के बाद आपका वर्ड चेंज हो जाएगा, 100 होंगे, तो आपने इसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। ये आप लोग को एक शीट दी जाएगी, फॉर एग्जांपल ये एक शीट है, काफ़ी ज़्यादा शीट होती है, एक फाइल दी जाती है। यहाँ पे पहला सेंटेंस आता है तो आपने वर्ड नहीं लिख, फॉर एग्जांपल एक वर्ड मैं बता देता हूँ, लस्ट, नेगेटिव वर्ड है, लस्ट, लस्ट का आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। आपने ये नहीं कि यहाँ पे लस्ट लिखना है, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ वर्ड दिया जाता है स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स का वर्ड आ गया, एक और एक बात आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, स्पोर्ट्स का अगर आ जाता है, अब आप में से कोई कैंडिडेट है जिसने अब स्पोर्ट्स में या किसी में भी सर्टिफिकेट ली है कॉलेज से, क्रिकेट में, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स में आपने क्रिकेट का जिक्र करना है, ताकि उनको पता लगे कि एक क्रिकेटर है और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है और इसने जो लिखा है वो सच लिखा है। आपने यहाँ पे वो वाला वर्ड बिल्कुल नहीं लिखना जो स्क्रीन पर शो होगा। सही है, एम आ जाता है, या उसकी जगह स्पोर्ट्स का बता दिया है, हार्ड वर्किंग, कोई भी वर्ड स्क्रीन पर शो होगा, आपने वो वर्ड यहाँ नहीं लिखना, जस्ट उसका सेंटेंस लिखना है। आप लोगों को एक वर्ड आ जाता है, वो उसका सेंटेंस आप नहीं बनाते, उसकी आपने ऐसे लाइन छोड़ देनी है, लाइन लगानी नहीं, उसकी स्पेस छोड़ देनी है। देन नेक्स्ट, नंबरिंग वहाँ पर हुई होगी पहले से, कि 1 सेकंड थर्ड, नंबरिंग आपकी जो शीट है उस पर पहले से हुई होती है। यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 1, आगे ऐसे जगह होगी, फिर 2, फिर ऐसे स्पेस होगी। सही है, आपने बस ये, इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने वो वर्ड नहीं लिखना जिसका सेंटेंस बनाना है। देन पिक्चर स्टोरी, पिक्चर्स आपके सामने शो होगी, और पहले तो एक डेमो पिक्चर दी जाती है और साथ में स्टोरी। तो पिक्चर स्टोरी में आप लोगों ने ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं जाना, कैरेक्टर जो भी दिए होंगे आप लोगों ने नेम लिखने, नेम में आपने वो नेम नहीं लिखने अली अहमद, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट्स लिखते हैं। बाकी ये आईएसएसबी के रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लाजमी देखिए, उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है ये आईएसएसबी के जो पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी कैसे लिखनी है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सेम टू सेम वही। पिक्चर स्टोरी में नेगेटिव बातें नहीं लिखनी, जिस तरह नाइफ किल,
क्रिमिनल ये नहीं लिखना। और बाकी पिक्चर स्टोरी में ईज़ी है कि जो आपको श्योर है वो आप लिख सकते हैं और पॉजिटिव होकर लिखनी है। पॉइंटर स्टोरी आप लोगों का वही पॉइंटर स्टोरी एक लाइन दी होगी और फॉर एग्जांपल एक हाथी जा रहा है रात के वक्त अचानक, तो इंग्लिश में होगी। आप लोगों ने वही उसके आगे कंटिन्यू कर लेना है, पॉजिटिव पॉइंट्स बनाने हैं, ये नहीं कि नेगेटिव। फिर आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिया जाएगा, सिचुएशंस होंगी, आपसे पूछा जाएगा सिचुएशन में कुछ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो आपने उन सिचुएशन का सही तरीके से आंसर करना है, ये नहीं कि आप नेगेटिव आंसर करें। और सेंटेंस कंप्लीशन जिसमें इंग्लिश और उर्दू होंगे, 26 सेंटेंसेस होंगे, 6 मिनट्स का टाइम होगा, वो आपने कंप्लीट करने हैं। दो दो सेट होंगे, इंग्लिश के भी दो और उर्दू के भी दो होंगे। जब आपको ये आईएसएसबी में सेंटेंस पकड़ाए जाएंगे तो आपको कहा जाएगा कि इनको उल्टा रखें और बैक साइड पे अपना रोल नंबर लिखें, मीन चेस्ट नंबर लिखें। और आपने उस टाइम ये नहीं करना कि आप छुपके से ना अपनी शीट को सीधा करें, अदरवाइज आप लोगों को आपको कहा जाएगा कि स्टैंड अप, और आपने 1 मिनट के बाद अपना टेस्ट स्टार्ट करना है। तो 1 मिनट अपना ज़ाया करने से अच्छा है कि आप एक तो साइकोलॉजिस्ट की नज़र में आ जाएंगे, चीट नहीं करना वहाँ पे। सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट जिसमें आप लोगों ने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखने होते हैं, और ये जब आएगा आप लोगों ने मेरिट्स और डीमेरिट्स की हेडिंग देकर अपने लिख लेने हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन में मेरिट्स और डीमेरिट्स। और फिर जीटीओ की ग्रुप डिस्कशन होगी और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एट द एंड। ये जो दो टेस्ट है ना, जीटीओ और प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ये डे 2 वाले दिन भी हो सकते हैं और डे 3 भी, बट ज़्यादातर ना ये डे 3 के होते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट के जो टेस्ट हैं ये डे 2 को कंप्लीट हो जाते हैं। आप आई थिंक 12 बजे तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप बाकी पूरा दिन फ्री होते हैं। ये है मेन डे, आईसीएसबी का सबसे मेन डे ये वाला डे होता है, डे 2। तो ये टेस्ट आपके डिसाइड करते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करता है या नहीं। नेक्स्ट, आईसीएसबी डे 3 जिसे जीटीओ डे कहा जाता है, इसमें सबसे पहले स्टार्ट में आपको कहा जाएगा कि आप आ जाएं ग्रुप डिस्कशन के लिए। ग्रुप डिस्कशन के लिए रेडी शेडी होकर आप जाएंगे। देन आपकी ग्रुप प्लानिंग होगी, आपको जिसे मिलिट्री प्लानिंग कहा जाता है। एक स्क्रीन होगी, ग्रुप डिस्कशन का पहले आपको बता देता हूँ। ग्रुप डिस्कशन में आप कैंडिडेट्स को इकट्ठा किया जाएगा और आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, करंट अफेयर के रिलेटेड होगा वो टॉपिक। सबसे मेन टॉपिक जो अभी रिसेंटली चल रहे हैं वो पेट्रोल की जो प्राइसेस है वो क्यों इंक्रीज कर रही हैं, यूएस एंड ईरान वॉर, और ये इसराइल एंड फ़लस्तीन, और एक फीफा वर्ल्ड कप के रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये मेन टॉपिक है। तो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में दिन ब दिन हो रही है, पेट्रोल की प्राइसेस दिन ब दिन कुछ पैसे कम कुछ पैसे ज़्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, ये हैं आईसीएसबी के टॉपिक्स, ग्रुप डिस्कशन में आपसे किए जाएंगे। और ग्रुप डिस्कशन में आपने एक मिस्टेक ये नहीं करनी कि एक बोल रहा है आप कहें कि सर मेरा क्वेश्चन है, मैंने मैंने बात करनी, वो जब कंप्लीट करे देन आपने बोलना है और आपने उसमें इनिशिएट करना, सही है। जितना आपसे कोई टॉपिक दिया जाता है आपने पहले स्टार्ट करना है, ये नहीं कि आप बाकियों को भी, ये नहीं कि एक कैंडिडेट बोल रहा है और आप भी बोलने लग जाए, ये नहीं करना। अगर वो बोलने लग गए देन आप चुप हो जाए, पहले उसको बोलने दे देन आप, सही है। ये नहीं कि आप बस वो भी बोल रहा है आप भी बोल रहे हैं, ये काम नहीं करना है ग्रुप डिस्कशन में। ग्रुप प्लानिंग आ जाते हैं, ग्रुप प्लानिंग में आपके सामने एक एलसीडी लगी होगी, जीटीओ आकर इंग्लिश में वो कंप्लीट एक्सप्लेन करेगा, कोई उर्दू नहीं चलती वहाँ पर। अगर आप उर्दू में एक्सप्लेन करना चाहें, जीटीओ अच्छा हो तो वो आपको कह कह देगा कि आप उर्दू में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इंग्लिश में आपने कोशिश करनी कि इंग्लिश में एक्सप्लेन करें। वो प्लान आपको एक पेज दिया जाएगा, उसमें अपना प्लान आपने लिखना है, जो प्लान आपने वो पेज में लिखा होगा वही जाकर वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा 30 मिनट्स का, हाफ ग्रुप टास्क होगा। हाफ ग्रुप इतना ईजी नहीं, हाफ ग्रुप में आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप, क्योंकि वो कुछ कैंडिडेट्स के लिए ईजी होता है कुछ के लिए मुश्किल, आपने सब टीम के साथ लेकर चलना है सब टीमों को, और जो आपको टास्क दिए जाएंगे वो आपने कंप्लीट करने हैं, ग्रुप के साथ चलना है, ये नहीं कि 5 लोग आगे हैं 6 लोग पीछे हैं। कमांड टास्क में सबको कमांड मिलती है, ये नहीं कि एक को 8 का अगर ग्रुप है तो 8 के 8 कमांड करेंगे। तो कमांड टास्क में ये नहीं कि बस मैं करनी है, टू द पॉइंट रहना है। कोई भी फाउल करते हैं तो सर जीटीओ को कहें कि सर आई कमिटेड फाउल, तो ये नहीं आप छुपके से भी फाउल करते हैं वो भी आपने बताना है कि सर आई कमिटेड फाउल, तो जीटीओ आपको खुद ही कह देगा। जीटीओ आपने फ्रेंडली नहीं होना जीटीओ के साथ। जीटीओ आप जब कमांड के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि कौन कमांडर बनना चाहता है, जिसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया कोई। कमांड टास्क में आपको वो ले जाएंगे अपने साथ, कमांड टास्क के लिए ब्रीफिंग करेंगे, उसके साथ साथ आपसे क्वेश्चन करेंगे, हाँ भाई
क्या चाह रहा है, फ्रेंडली होगा जिस तरह आपका दोस्त है। हाँ भाई सुनाओ क्या हाल चाल है, गर्लफ्रेंड का सुनाओ, आजकल क्या हो, सिगरेट सिगरेट पी रहे हो। इस तरह के क्वेश्चन आप इस वे में आपसे पूछेगा, जिस तरह मैंने यहाँ पर बात की ना, सेम इसी वे में पूछेगा। तो आपने ये नहीं कहना कि हाँ आजकल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, स्मोकिंग भी कर रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चनों का आपने जवाब ऐसे देना है। अगर आपसे पूछे गर्लफ्रेंड है कि नहीं, नो सर मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस ये जवाब देना है। ये नहीं कि आजकल आप कर क्या रहे हो। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेगा फिर आप आजकल क्या कर रहे हो, तो आईसीएसबी के रिलेटेड बता देना, आईसीएसबी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पूछेगा कहाँ से कर रहे हो, कह देना खुद कर रहा हूँ। बस जो पूछे टू द पॉइंट जवाब देना, सही। लेक्चर 8 एक लेक्चर आपको दिया जाएगा, वो आपने एक्सप्लेन करना वन बाय वन सब ने। दो टॉपिक्स दिए जाएंगे, एक सिलेक्ट करना है आपने। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, ये ऑब्स्टिकल्स होते हैं, इसका 2 मिनट्स का टाइम होता है, आपने ये कंप्लीट करने होते हैं। जैसी सीटी बजती है आप लोगों ने टास्क स्टार्ट करना है, और जैसी सीटी दोबारा बजेगी आपने वापस आ जाना है जिस जगह से स्टार्ट किया। मीन जहाँ से आप आए होंगे एक जगह आपको बता दी जाएगी। साइक का इंटरव्यू होगा, कुछ कैंडिडेट्स के ही होगा, ये सबका नहीं होता, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का होता है। डे 4, लास्ट डे ऑफ टेस्ट, फाइनल इंटरव्यू होगा सबका। फैमिली, एजुकेशन, करंट अफेयर, पाक आर्मी, हॉबीज़ का भी मैंने बता दिया, करियर गोल। ये है डे 4, और ये फाइनल इंटरव्यू होगा सबका, जिसमें आपसे इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। ये कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनका 30 मिनट्स तक चला जाता है, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनका 2 मिनट्स में ही फारे, और कुछ कैंडिडेट्स होंगे जिनका ज़्यादातर का 30 मिनट्स, और एक कैंडिडेट जिसका 2 मिनट इंटरव्यू हो गया वो बेचारा स्ट्रेस में चला जाता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो ये काम नहीं करना। अगर 2 मिनट का इंटरव्यू हुआ है तो आपने 2 मिनट में ही अपने पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो ये घबराना नहीं है इसमें कि मेरा क्यों कम टाइम का हुआ है। और आईएसएसबी डे 5, जिनका री इंटरव्यू होगा, री इंटरव्यू वाले ज़्यादातर रिकमेंडेड ही होते हैं, री ऑब्स्टिकल, री कमांड टास्क। री इंटरव्यू के ज़्यादातर कैंडिडेट्स रिकमेंड हो जाते हैं। हर एक कैंडिडेट कहता है मेरा री इंटरव्यू, मेरा री इंटरव्यू। तो री इंटरव्यू पर आप ना जाए, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका री इंटरव्यू भी नहीं होता और वो रिकमेंड हो जाते हैं। सो ये डे 5 तक कंप्लीट डिटेल, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, ये जीएचक्यू फाइनल मेरिट लिस्ट। इनिशियल टेस्ट फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल, आईसीएसबी ओवरऑल मेरिट लिस्ट एंड जॉइनिंग, एंड देन इंशाल्लाह पीएमए का कोड। तो ये कंप्लीट आपकी डिटेल है आईसीएसबी की। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी भाई। कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ये है पीएमए की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।